हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं अनिल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनिल पे। ठीक है, इससे पहले हम कुछ वीडियोस आपको ऑलरेडी ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज़ की प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ट्रायंगल और सर्कल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको वही कराई है। ठीक है, तो अब इस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्या कराएंगे, उन प्रॉपर्टीज के बेस पे जितने भी क्वेश्चन है वो सभी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो देखो, अभी इस वीडियो में तो हम आपको सिर्फ ट्रायंगल के जितने भी क्वेश्चंस, पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पूछने के, तो अभी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हमें आपको जो भी सर्कल के क्वेश्चंस होंगे वो आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी से जल्दी आएगी। तो इस वीडियो को करने से पहले या इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब क्या करना, मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद अनिल पे आप सबको एक पीडीएफ मिलेगी, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री करके, या कुछ ऐसी होगी, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्री के नाम से कुछ पीडीएफ होंगी। तो उन पीडीएफ को पहले डाउनलोड कर लेना और उनके बेसिस पे जितने क्वेश्चंस बनते हैं आप सबको मैं अभी करा रहा हूं। ठीक है, तो चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन है आपके किसके, लाइन्स एंड एंगल्स के। तो मैंने सबसे पहले आपको कराया था लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स एंड एंगल्स में मैंने आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज बताई थी, जितने भी एंगल बताए थे, वो आप सबको आपको वो सारे याद रखने अभी। तो देखो, अगर ये दो लाइन पैरेलल हैं, ये एंगल 120 डिग्री है, ये एंगल 130 डिग्री है। वेट एक सेकेंड। ठीक है, तो अगर ये एंगल 120 है, ये 130 डिग्री है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो इन दोनों के पैरेलल होगी। अब मैंने आपको बताया था एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, जो पैरेलल लाइन के एक ही साइड होते हैं और दोनों अंदर वाले या दोनों बाहर वाले एंगल होते हैं, तो उनका सम हमेशा क्या बताया था, 180 डिग्री। तो ये 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। सिमिलरली अगर ये 30 डिग्री है तो वो 130 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 50 डिग्री। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 50 डिग्री। तो 50 प्लस 60 कितना हो गया, ये 110 डिग्री। तो इसका आंसर 110 डिग्री होगा। सिमिलरली अगर ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, अब एक थर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों के पैरेलल होगी। अब ये 135 डिग्री है, तो इसका और इस एंगल का सम 180 बताया था मैंने आपको। तो ये 135 है, तो ये कितना होगा, 45 डिग्री। अब ये जो एंगल है, ये कंप्लीट एंगल, ये एंगल क्या जेड एंगल बना रहे हैं इस 80 डिग्री के साथ। हाँ, तो अगर ये 80 डिग्री है तो ये कंप्लीट भी 80 होना चाहिए। तो इसे 80 बनाने के लिए ये एंगल तो ऑलरेडी 45 है, तो ये कितना बचा, इस एंगल को हम माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एंगल 35 डिग्री। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अगर ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो ये 126 डिग्री, इसको हम एक्सटेंड करते हैं, तो ये 126 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा इस एंगल को छोड़ के बाकी दो इंटीरियर का सम होता है। तो ये 126 है, तो हम बोल सकते हैं कि x प्लस 18 इज इक्वल टू 126 है। तो x कितना आ जाएगा यहाँ से, 108। तो x आ जाएगा 108 डिग्री। चलो नेक्स्ट है, ये अल्फा, बीटा और ये गामा एंगल है। तो अगर हम देखो, आप इसमें अल्फा, बीटा, गामा को एज्यूम भी कर सकते हो। तो अगर ये तीनों लाइन पैरेलल हैं, तो ये अल्फा है, ये कितना एंगल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। ये कितना एंगल होगा, 180 डिग्री माइनस बीटा। तो देखो, इस कंप्लीट एंगल का, इस कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम बोल सकते हैं 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा इज इक्वल टू गामा। तो ये अल्फा बीटा उधर चले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, अब आपसे पूछा है एंगल ए बी सी डी ई एफ का सम। तो यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो अगर ये एक ट्रायंगल है, तो तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो बी प्लस डी प्लस एफ, तो बी प्लस डी प्लस एफ 180 डिग्री। सिमिलरली ये भी क्या है, ये भी एक ट्रायंगल है। तो ए ई सी, ए प्लस ई प्लस सी भी क्या होगा, 180 डिग्री। तो 180 180, इसका सम क्या आ जाएगा यहाँ से, 360 डिग्री। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी, डी और ई। तो देखो, आप इसमें ना थोड़ा नोटिस करना, अगर इस एंगल की बात करें हम, ये एंगल, तो ये एंगल क्या किसी एंगल, किन्हीं दो एंगल का एक्सटीरियर एंगल है। हाँ, आप नोटिस करो, देखो इस वाले ट्रायंगल में
क्या ये एंगल इस एंगल को छोड़ के इन दोनों का सम होना चाहिए, तो ये एंगल हो जाएगा एंगल ए प्लस सी। सिमिलरली ये जो एंगल है, क्या ये एंगल इस एंगल के अंदर इन दोनों का सम है? अगर हम इसको स्किप करें तो ये इन दोनों का सम होगा, तो ये एंगल हो जाएगा आपका ए प्लस डी। तो अब हम बोल सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, इस छोटे ट्रायंगल के अंदर देखो, इस ट्रायंगल के अंदर ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर वेट ठीक है, तो अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री। तो यहां से हम बोल सकते हैं ए प्लस डी प्लस ई प्लस सी प्लस एंगल बी किसके इक्वल होगा 180 डिग्री, और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो 180 डिग्री। तो चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर इस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन और ये चार लाइन इक्वल हैं, तो आपसे पूछा जाएगा एंगल ए और एंगल सी का रेशियो। मे भी यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपको एंगल ए गिवन दे दिया जाए और एंगल सी पूछा जाए उसके बाद। तो देखो, एंगल ए को हम क्या एज्यूम कर लेते हैं, एक्स एज्यूम करते हैं। अब जब ये दो लाइनें इक्वल हैं तो क्या ये दो एंगल भी इक्वल होंगे? हाँ, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये एक्स है तो ये भी क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब आप देखो, जैसे ही दो एंगल आपके बन जाएं एक्स और एक्स, आप क्या करना, इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल ढूंढना शुरू करना। तो एक्स और एक्स का एक्सटीरियर तो यहां बन रहा है, क्योंकि देखो ये इसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर है। तो ये एंगल कितना होगा, ये एक्स एक्स है तो ये 2x होगा। अब जैसे ही ये एंगल बन जाए, आप इस एंगल का इक्वल एंगल ढूंढो। देखो, क्या ये लाइन और ये लाइन इक्वल है? हाँ, तो ये दोनों लाइनें इक्वल हैं, तो ये दोनों जो एंगल होंगे ये भी इक्वल होंगे। तो ये 2x तो ये भी क्या हो जाएगा, 2x एंगल हो जाएगा। ठीक है, चलो ग्रीन से कराते हैं। अब ध्यान रखना, जैसे ये एंगल x, ये x, ये 2x, ये 2x। अब आप देखो, क्या ये दोनों लाइनें इक्वल हैं? दोनों इक्वल हैं। तो क्या ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे? हाँ, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों लाइनें इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो जैसे ही ये दो लाइनें इक्वल होंगी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। अब देखो, क्या ये एंगल किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर है? हाँ, अगर आप थोड़ा नोटिस करो ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन, तो ये दोनों लाइन किस ट्रायंगल को बना रही है? ये बना रही है ट्रायंगल ए बी और ई को। तो ये ए बी ई का क्या है, एक्सटीरियर। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल एक्स प्लस 2x। तो ये एंगल हो जाएगा 3x। अब ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये भी 3x। तो आपसे पूछा था ए जो कि आपने x माना था, और ये हो जाएगा आपका 3x। तो आंसर हुआ x रेशियो 3x। क्लियर है? चलो अब इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन काफी लेंदी क्वेश्चन है, बट इसको रटना नहीं है आपको, इसके अंदर सारी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। उसने बोला है AP इज इक्वल टू पी आर, तो AP इज इक्वल टू पी आर, आर बी, बी सी, ए एस, एस क्यू और क्यू सी, ये लाइन। तो ये सातों लाइन आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपसे एंगल पूछा गया है क्यू सी बी, मतलब ये वाला एंगल आपको बताना है क्यू सी बी। तो देखो आप कैसे करोगे इसको, इसे अभी के लिए रब कर देते हैं। चलो, तो देखो यहां पे सिंपल है, अगर ये लाइन और ये लाइन इक्वल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ठीक है, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी से। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैंने आपको क्या बताया था, जैसे ही दो एंगल इक्वल मिले, आप इन दोनों का एक्सटीरियर एंगल ढूंढना शुरू करो। तो ये x है, ये x है, तो ये कितना होगा, ये 2x होगा। अब जैसे ही आपको एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाए तो आप क्या करोगे, इसका आप इक्वल एंगल ढूंढना। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या है, इक्वल है। तो ये 2x है तो ये भी क्या होगा, आपका 2x एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये 2x है तो वो भी क्या हो गया, 2x हो गया। अब देखो आप किस एंगल को ढूंढोगे, आपको
इस एंगल पे थोड़ा ध्यान देना, अगर ये दोनों 2x है, या इस पे छोड़ो, आप इस पे ध्यान दो, अभी इस वाले एंगल पे, ये एंगल क्या किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर है? हाँ, ये इस वाली लाइन और इस वाली लाइन से बना हुआ है, तो ये 2x और x का एक्सटीरियर है, जो कि कितना होगा? 3x हो जाएगा। अब अगर ये 3x है और ये लाइन दोनों इक्वल हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा? ये एंगल भी 3x हो जाएगा। यहां तक क्लियर? कोई डाउट? अब देखो, आप नोटिस करना थोड़ा, अब ये वाली लाइन ठीक है, ये वाली लाइन क्या इस वाली लाइन के भी इक्वल है? हाँ, तो हम बोल सकते हैं जब ये दोनों लाइनें इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये x तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका x हो जाएगा। अब इन दोनों का एक्सटीरियर ढूंढो, ये x है, ये x है, तो इन दोनों का एक्सटीरियर यहां बनेगा 2x। अब ये वाले RP इज इक्वल टू RB, मतलब RP और RB दोनों इक्वल हैं, तो ये 2x तो ये भी क्या हुआ? 2x। हालांकि ये पूरा 3x है, वेट, ठीक है, ये 2x है, तो सिर्फ इतना वाला एंगल जो आपका होगा ये भी 2x हो जाएगा। चलो, अब नेक्स्ट है इसके अंदर, देखो अगर इस एंगल की हम बात करें, ये एंगल कितना होगा? ये क्या आपको किसी का एक्सटीरियर एंगल लग रहा है? हाँ, ये एंगल है, देखो इसका, ये x है और ये वाला 2x है, अभी अभी हमने निकाला, तो 2x और x का एक्सटीरियर यहां क्या बनेगा? 3x। अब ये वाली लाइन RB इज इक्वल टू BC, दोनों इक्वल हैं, तो हम क्या करेंगे, ये पूरा 3x है, तो ये होल एंगल भी क्या होगा? होल एंगल भी 3x होगा। ठीक है, अब ये 3x है, ये 3x है, तो ये 180 माइनस, देखो 3x 3x, तो ये 3x, ये भी कंप्लीट 3x है, तो ये 180 माइनस 6x हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो 180 माइनस 6x हो जाएगा, अगर x पता लग गया तो देखो अब इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो ABC, तो A क्या है? x, B 3x, C भी 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 7x भी क्या हो गया? 180। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ से? 180 डिग्री बाई 7, बट आपको आंसर निकालना था 180 माइनस 6x, तो 180 माइनस 6 इंटू 180 बाई 7, तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आएगा। ये 180 का 7 टाइम्स है, ये 6 टाइम्स है, माइनस करेंगे तो 180 का 1 टाइम आ जाएगा, तो आंसर होगा 180 बाई 7। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब आते हैं हम स्टार्टिंग से करते हैं सभी क्वेश्चंस को। चलो ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में बोला है इन अ ट्रायंगल ABC एंगल साइड AB इज इक्वल टू 15, AC इज इक्वल टू 20 और 22। BC इज एन इंटीग्रल साइड। इंटीग्रल साइड क्या होती है? एक पूर्णांक भुजा होती है, मतलब इंटीजर वैल्यू जैसे कि 1 2 3 4 डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, मतलब कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉसिबल ट्रायंगल्स। तो आपसे ऐसे ट्रायंगल पूछे गए हैं जिनमें हम दो साइडों को क्या रख सकते हैं, एक को 15 और एक को 22। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एक सेकंड में करा देंगे आपको। उसने बोला ये ट्रायंगल है ABC जिसमें ये 15 है और ये 22 है, तो इसको हम क्या मान लेंगे? x। तो मैंने बताया था किन्हीं भी दो साइडों का सम जो कि 37 है हमेशा ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। तो जो 37 होगा वो बड़ा होगा किससे? x से। सिमिलरली इन्हीं दोनों साइड्स का डिफरेंस लेस होना चाहिए किससे? 7 से। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 7। तो 7 से क्या होगा? ये 7 से ग्रेट x जो वैल्यू होगी वो 7 से क्या होगी? ग्रेटर होगी और 37 से लेस होगी। तो x की रेंज क्या बनी? x की रेंज बनी 37 to 7, मतलब 7 से लेके 37 तक जितनी वैल्यू है, बट 7 और 37 को एक्सक्लूड करना है। तो आपकी रेंज बनी कहां से? 8 9 10 to
36। तो 8 से लेके 36 कितने नंबर होते हैं, काउंट कर लेना। 1 से 36 टोटल 36 होते हैं, जिसमें से 7 मिसिंग है। तो 7 मिसिंग है तो कितने पॉसिबल वैल्यू हुई, 29 पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, इन अ ट्रायंगल ABC AB इज इक्वल टू A है, BC इज इक्वल टू B है और A इंटू B 24 है और ABC सभी तीनों इंटीग्रल साइड है। तो आपसे पूछा है ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। तो देखो सिंपल है ये क्वेश्चन। आप क्या करोगे, A इंटू B कितना दिया है 24, मतलब आपको ये साइड्स नहीं पता है बट इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट पता है कि 24 होगा। तो देखो ये प्रोडक्ट इंटीग्रल वैल्यू से कैसे बन सकता है, 1 इंटू 24, 2 इंटू, वेट यहां लिखते हैं थोड़ा, A इंटू बी इज इक्वल टू 24। तो 24 कैसे बनेगा इंटीग्रल साइड से, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8 एंड 4 इंटू 6। तो देखो हम एक एक बार क्या कर सकते हैं, A और B की वैल्यूज को यही एज्यूम कर सकते हैं जो हमने मेंशन की हैं। तो अगर हम A को वैल्यू सपोज करते हैं, A को वैल्यू 1 दो और B को वैल्यू 24 देते हो, तो इस केस में AC की वैल्यू क्या क्या बन सकती है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो मैंने क्या आपको बताया था कि जो थर्ड साइड होगी वो हमेशा दोनों के सम से कम होगी और दोनों के डिफरेंस से ज्यादा होगी थर्ड साइड। तो इन दोनों का सम 25, इन दोनों का डिफरेंस 23। तो जो x की वैल्यू होगी या जो पॉसिबल साइड हो सकती है वो इन दोनों के बीच लाई करेगी, और वो कौन सी 23 25 के बीच, सिर्फ 24। तो नेक्स्ट है 2 और 12। तो 2 प्लस 12 कितना होगा 14, 2 माइनस 12 क्या होगा 10। तो बिटवीन 10 एंड 14 कितनी वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज हैं 11, 12, 13, बस ये 3 वैल्यूज हैं। 8 प्लस 3 11, 8 माइनस 3 5। तो बिटवीन 5 एंड 11 कितनी वैल्यूज होंगी, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नेक्स्ट है 4 और 6 10, 4 माइनस 6 या 6 माइनस 4 कितना होगा 2। तो 2 से लेके 10 तक कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं वो सारी लिख देंगे हम यहाँ पे। तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो इन सभी वैल्यूज का सम कर लेंगे, आपको सारी वैल्यूज पता लग जाएंगी। तो कितनी वैल्यू हुई 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7। तो टोटल हम 16 वैल्यूज ले सकते हैं किसकी, AC की। और ऐसे ही कितने ट्रायंगल बनेंगे, 16 ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, चलो मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल जो होंगे आपके वो 16 होगा, इसका आंसर 16 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब उसने बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सच पॉसिबल ट्रायंगल। ये एग्जैक्टली पीछे वाला ही क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे इजीली। तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर ये A है ये B है तो A प्लस B कितना दिया आपको 16। अब 16 को सम करके कैसे बनाया जा सकता है, 1 प्लस 15, 2 प्लस 14, 3 प्लस 3 प्लस 13, 3 प्लस 13, 4 प्लस 12, 5 प्लस 11, 6 प्लस 10, 7 प्लस 9 एंड 8 प्लस 8। तो मैंने बोला था यहाँ पे वैल्यू कैसे निकलेंगे हम, तो 15 माइनस 1 14, 15 प्लस 1 16। तो 14 से 16 के बीच कितनी वैल्यू लाई करेंगी, तो इसके बीच लाई करेगी सिर्फ 15 वैल्यू जो कि A की वैल्यू है। तो सिमिलरली यहाँ कितनी वैल्यू लाई करेंगे, इनका सम देखो हमेशा 16 होगा क्योंकि वो ऑलरेडी गिवन है। इनका डिफरेंस क्या आया 12, इनका डिफरेंस 10, इनका 8, 6, 4, 2, 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यू मिली। तो 12 और 16 के बीच कितनी वैल्यू होंगी, 3 वैल्यूज होंगी, 3, 4 और
सॉरी 13, 14 एंड 15, तो कितनी वैल्यू मिली सर? 3 वैल्यू यहाँ से मिलेंगी। ऐसे ही इसमें ढूंढेंगे तो 5 वैल्यू मिलेंगी, यहाँ पे 7 मिलेंगी, यहाँ पे 9, 11, 13 और 15 वैल्यू। तो अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 15, ये तो सम ऑफ ऑड नंबर्स है। तो 1 + 3 + 5 + अप टू 15, तो सम ऑफ ऑड नंबर्स होता है n², जबकि n क्या होती है? नंबर ऑफ टर्म्स, और यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी? 15 + 1/2, तो ये कितनी टर्म्स हुई? 8 टर्म्स होगी। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64। तो इसका आंसर होगा 64 पॉसिबल ऐसे ट्रायंगल्स हैं। चलो नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। अब उसने पूछा है सच एक्यूट ट्रायंगल्स, तो अगर ये एक ट्रायंगल है जिसमें C, B और A, कोई भी ले लो, AB = 8 है, BC = 12 है, और आपसे CA बोला गया है इंटीग्रल मान लो कोई एक साइड है, और पॉसिबल एक्यूट बताएं। तो एक्यूट की प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई थी कि जो लार्जेस्ट साइड होगी उसका स्क्वायर हमेशा क्या होगा? बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम से हमेशा लेस होगा। तो देखो यहाँ पे दो कंडीशंस पॉसिबल हैं, या तो 12 लार्जेस्ट हो या x लार्जेस्ट हो, क्योंकि हमें नहीं पता कौन लार्जेस्ट अभी, तो हम दोनों कंडीशंस को लेके चलेंगे। तो पहले तो हम इसकी सभी ट्रायंगल बनने की कंडीशन रख लो। तो 12 + 8 20, मतलब जो x की वैल्यू होगी वो 20 से छोटी होगी, और 12 - 8 मतलब x की वैल्यू 4 से बड़ी होगी। तो 4 से बड़ी और 20 से छोटी कितनी वैल्यू है? 5, 6, 7 अप टू 19। तो ये सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं जिसमें सभी ट्रायंगल फॉर्म हो सकते हैं, बट उनमें से कुछ ट्रायंगल कैसे होंगे? एक्यूट, कुछ ऑब्ट्यूज, और हो सकता है कुछ राइट भी हों। बट 12 और 8 का ट्रिपलेट नहीं बनता है, तो इससे राइट नहीं बनेंगे, इससे सिर्फ एक्यूट और ऑब्ट्यूज बनेंगे। तो चलो देखते हैं, ठीक है। तो एक्यूट की मैंने आपको क्या बताई थी? फर्स्ट कंडीशन हम क्या रखते हैं कि 12 लार्जेस्ट है। इफ 12 इज लार्जेस्ट, अगर 12 लार्जेस्ट साइड है तो क्या बताया था कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स। तो x² + 8², तो x² लेस देन 12² - 8², 144 - 64, कितना आ जाएगा? ये 80 आ जाएगा, या जितना भी आ रहा है देख लो। x हो जाएगा लेस देन 80, तो x की वैल्यू जो होगी वो 80 से कम होनी चाहिए। हाँ ठीक है, तो 80 से कम होनी चाहिए, सॉरी x² की वैल्यू। तो x की वैल्यू अप्रोक्स कितनी आएगी आपको ये देखना है, मतलब ये 9 से तो छोटी वैल्यू है, तो ये कितनी होगी? 8.9 के नियर बाई, मतलब जो x होगा वो 8.9 से छोटा होगा और 4 से बड़ा होगा, ठीक है। चलो अब हम सेकंड कंडीशन भी साथ में देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सब कुछ। तो सेकंड कंडीशन है, क्या 12 ही लार्जेस्ट होगा? नहीं, x भी तो लार्जेस्ट हो सकता है। तो सेकंड कंडीशन हम लेते हैं, इफ x इज लार्जेस्ट। अगर x लार्जेस्ट साइड है तो मैंने क्या बताया था? लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन सम ऑफ, वेट यहां पे मैंने साइन उल्टा कर दिया है, वेट यहाँ पे साइन थोड़ा उल्टा हो गया, इसे मैं रब करता हूं। ठीक है, तो x² 8² मस्ट बी ग्रेटर देन 12²। तो x² ग्रेटर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे फिर से 80, तो x² ग्रेटर देन 80 हो जाएगा, तो x क्या होगा यहाँ पे? तो यहाँ आ जाएगा x ग्रेटर देन, ये कितना आया था हमारा 8.9, तो x की वैल्यू जो होगी वो 8.9 से बड़ी होनी चाहिए। सिमिलरली सेकंड कंडीशन पे हम जाते हैं, अगर x लार्जेस्ट है तो x² क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए बाकी दो के स्क्वायर के सम से। तो कौन कौन हो गए? 8² + 12², जो कि हमने लिखा था 64 + 144। x² ये कितना आ जाएगा? 208 ग्रेटर देन x²। तो 208 के नियर बाई कौन सा स्क्वायर है? 14 का स्क्वायर। तो ये आएगा 14 से 15 के बीच, तो 14 की कोई भी वैल्यू मान लो 14.4, तो ये x की वैल्यू बनी 14.4। देखो अब आपको क्या करना है, इन दोनों कंडीशन को मर्ज करना है और इन दोनों कंडीशन को मर्ज करना है और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं। तो जो x की वैल्यू हुई वो क्या हुई? 8.9 से बड़ा इंटीजर होगा, 9 पॉसिबल है, तो x की वैल्यू क्या हुई? 8.9 से बड़ी
और 14.4 से लेस, तो 14.4 से लेस, तो 8.9 से बड़ा इंटीजर कौन होगा? 9, 10, 11, 12, 13 और 14.4 से छोटा इंटीजर 14। तो ये सभी पॉसिबल वैल्यू हैं। इन सभी पॉसिबल वैल्यूज पे क्या बनेंगे? आपके एक्यूट ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो कितना आंसर हुआ? 1 2 3 4 5 6 आंसर हो जाएगा। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें ऑब्ट्यूज पूछा है, तो अगर ये एक ट्रायंगल है, थोड़ा जल्दी कराते हैं आपको, ये 10 है, ये 15 है और आपको ऑब्ट्यूज बताने हैं, तो इसको x मानते हैं, तो इन दोनों का सम 25 मस्ट बी लेस देन x एंड इन दोनों का जो डिफरेंस होगा 5, जो 5 होगा वो x से छोटा होगा, या फिर x को बोल सकते हैं 25 से छोटा और 5 से बड़ा होगा। तो 5 से बड़ी वैल्यू 6, 7, 8, 9 से लेके 24 तक, तो ये सभी वैल्यूज पॉसिबल हैं। तो चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम। अब फिर से वही कंडीशन है, इसमें हमें फर्स्ट कंडीशन माननी पड़ेगी कि अगर 15 लार्जेस्ट है, हो सकता है 10 भी लार्जेस्ट, सॉरी x भी लार्जेस्ट हो, तो 15 अगर लार्जेस्ट है, इफ 15 इज लार्जेस्ट, तो क्या बताया था मैंने कि जो 15 का स्क्वायर होगा वो ग्रेटर होगा बाकी दो के स्क्वायर के सम से, तो x स्क्वायर और 10 स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या आ गया यहां से? 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो 15 प्लस 10 25, 15 माइनस 5 तो 5, ये समथिंग ऐसा होगा, देख लेना जो भी आएगा। तो यहां से कितना आया? x मस्ट बी लेस देन अंडर रूट ऑफ 125। 125 के नियर बाई स्क्वायर होता है 121 11 का, तो x की जो वैल्यू होगी वो 11 पॉइंट समथिंग होगी, 2 मान लो, हमने माना x की वैल्यू 11.2 समथिंग। अब हम सेकंड कंडीशन लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है कि x भी तो लार्जेस्ट हो सकता है, तो इफ x इज लार्जेस्ट, अगर x लार्जेस्ट वैल्यू है तो x स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर, सॉरी वेट, 10 स्क्वायर और 15 स्क्वायर से बड़ा होगा x का स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर कितना हुआ? 100, ये कितना हुआ? 225 x स्क्वायर, तो ये कितना बन गया? 325 x स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ गई अराउंड ये हो जाएगा आपका 18 के स्क्वायर के बिल्कुल नियर है, तो 18.1 के नियर बाई। अब देखो ऑब्ट्यूज में क्या होता है, इनमें से बीच वाले कुछ जो होते हैं वो एक्यूट बनते हैं, राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होंगी वो ऑब्ट्यूज होंगी और लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू भी सारी ऑब्ट्यूज होती हैं। तो देखो अब यहां से आपको क्या करना है, इन दोनों जो भी ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं या जो भी दो ये कंडीशंस निकल के आई हैं, इन दोनों कंडीशंस को आपको कंपेयर करके इसके अंदर से ऑब्ट्यूज ट्रायंगल निकालने हैं। तो x क्या होना चाहिए? 11.2 से छोटा होगा और x क्या होगा? 5 से बड़ा होगा। तो ऐसी कितने इंटीजर है जो 5 से बड़े और 11.2 से छोटे हैं? तो वो होंगे 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ये सिर्फ इतनी वैल्यूज होंगी, ठीक है, ये सारे ऑब्ट्यूज होंगे। अब इसमें देखते हैं, तो जो x होगा वो 18.1 से ग्रेटर होगा एंड 25 से लेस होगा। तो 18.1 के बाद इंटीजर कौन आता है? 19, 20, 21, 22, 23 एंड 24। तो कुछ वैल्यू यहां से मिलेगी, 6 वैल्यू यहां से, तो 6 और 6 ओवरऑल 12 वैल्यूज मिलेंगे। तो 12 जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो आपके क्या बनेंगे? ऑब्ट्यूज बनेंगे। और इसके अलावा जितने भी बचे देख लेना आप, जितने भी बचते हैं इसमें से वो सारे एक्यूट होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है, उन प्रॉपर्टीज को खोल के रखना, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं, कुछ थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस भी हैं। तो इन अ ट्रायंगल ABC, BI एंड CI आर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स। BI आर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स एंड BE CE आर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। तो BE एंड CE आर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो मैंने इसने क्या पूछा है? एंगल BIC और BEC, BIC और BEC मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम पूछा है। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर अप्लाई करते हो तो ये एंगल होता है हमेशा 90 प्लस हाफ ऑफ A, और इसके लिए क्या बताया था? 90
माइनस हाफ ऑफ ए। तो मैंने आपको वैसे भी बताया था कि इन दोनों का सम ऑलवेज क्या होता है 180 डिग्री। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC AD BE CF आर मीडियंस। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AD BE CF मीडियंस हैं। तो AD मिड पॉइंट, BE मिड पॉइंट, CF मिड पॉइंट, और विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट G, जो कि G पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो AG अगर 18 है, ठीक है, हाँ AG अगर 18 है मतलब ये वाली लेंथ अगर 18 है तो आपसे पूछा है फाइंड GD। तो ये तो मैंने आपको बताया था कि जो सेंट्रोइड होता है ये इसको 2:1 में डिवाइड करता है। तो अगर ये 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 18 अगर 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब 2 यूनिट इज इक्वल टू 18 हुई, तो 1 यूनिट क्या हो जाएगी 9। तो GD पूछा था आपसे, ये 9 हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इन अ ट्रायंगल ABC तीनों मीडियंस हैं, G पे इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसने बोला इन अ ट्रायंगल ABC तीनों मीडियंस हैं, G पे इंटरसेक्ट करती हैं। अब उसने बोला इफ F एंड G आर जॉइंड टुगेदर विच इंटरसेक्ट AD एट P। तो F और G, तो F और G को, सॉरी यहाँ पे G नहीं E होगा, F और G तो ऑलरेडी जॉइन है, तो यहाँ पे चेंज कर लेना आप लोग F और E। अगर F और E को ज्वाइन करें तो ये जो AD है इस लाइन को इंटरसेक्ट करता है एट P, तो ये पॉइंट P है। अब उसने बोला AG 12 है मतलब ये 12 है लेंथ, तो आपसे PG लेंथ पूछी है। तो अगर AG लेंथ, इतनी लेंथ 12 है तो आपसे ये वाली लेंथ पूछी गई है। ठीक है, ये मैंने क्या बताया था आपको याद हो, तो इसका रेशियो मैंने बताया था ये 3:1:2 होता है। तो आपको कितने यूनिट की वैल्यू दी है, 4 यूनिट्स की वैल्यू। तो 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो आपको 1 यूनिट की वैल्यू बतानी थी, 3 सेंटीमीटर आंसर है। चलो नेक्स्ट। इन अ ट्रायंगल ABC AD BE CF आर मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट G। ट्रायंगल एरिया ABC दिया है आपको। तो एक ट्रायंगल है ABC, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ये सारी प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ये बस रिवीजन के लिए आपके अभी। तो इन्होंने बोले कि जो कि G पे इंटरसेक्ट करती हैं, तो DEF एरिया ऑफ ABC, पूरे का एरिया जो है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे पूछा है BGC का एरिया। तो BGC देखो, सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट होता है जो इस पूरे ट्रायंगल को हमेशा 6 इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो ये 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, तो ये टोटल हो गई कितनी यूनिट, 6 यूनिट। तो हम बोल सकते हैं 6 यूनिट इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पहला क्या पूछा है BGC। तो देखो BGC के पास कितने यूनिट्स हैं, 1 और 1 2 यूनिट्स। तो 2 यूनिट की वैल्यू 1 की 20, तो 2 की क्या हो जाएगी 40 आंसर हो जाएगा इसका। DGEC, तो DGEC तो ये भी सेम 2 यूनिट्स को कैरी कर रहे हैं, तो 2 यूनिट की वैल्यू फिर से 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। DGC ये 1 यूनिट कैरी कर रहे हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। चलो नेक्स्ट करते हैं, ये ज्यादा टाइम देने क्वेश्चन नहीं है, इनको जल्दी से करना है आपको। इन अ ट्रायंगल GF एंड G आर जॉइन टुगेदर विच इंटरसेक्ट एट P। F और G नहीं होगा, वो F और G तो फिर से जॉइन है। चलो मैं देखता हूँ, थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो थोड़ा ध्यान रखना, कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा यहाँ पे। देखो उसने बोला है ये तीनों मीडियंस हैं, F और G जॉइन होते हैं विच इंटरसेक्ट ईच अदर विच इंटरसेक्ट AD एट P। ये सेम पिछले वाला है, F और E को ज्वाइन करना है आपको। विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट P, तो ये P पे इंटरसेक्ट करते हैं, इसको आप चेंज करना F एंड E।
ठीक है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा आपसे देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एफ जी ई और ए बी सी। तो एफ जी ई मतलब ये वाला एरिया, बताना है किसके साथ, पूरे ए बी सी के साथ। तो देखो अब इसमें देखो बहुत सिंपल है, अगर मैं इसको ज्वाइन करूं और इसको ज्वाइन करूं तो मैंने आपको बताया था इसका रेशियो होता है 3:1:2। तो ये क्या हुआ 1:2। सिमिलरली 3:1:2 तो ये 1:2 हुआ। 3:1:2 तो ये भी 1:2 हुआ। अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो ये जो जी पॉइंट है ये बड़े ट्रायंगल के लिए तो सेंट्रोइड का काम करता ही है, बट ये छोटे ट्रायंगल के लिए भी सेंट्रोइड का काम करता है। देखो इसने इसको 2:1 में डिवाइड किया हुआ है सबको। तो हम क्या करेंगे, चलो इसे रब करते हैं एक बार। तो देखो हमें क्या पता चला कि जी क्या है, बड़े के लिए तो सेंट्रोइड है, ये छोटे के लिए भी सेंट्रोइड का काम करता है। अगर ये सेंट्रोइड है तो ये सभी एरियाज भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है। अब ये जो तीनों पॉइंट्स हैं क्या ये मिड पॉइंट्स हैं? हाँ मिड पॉइंट्स हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो ये ट्रायंगल बनेगा इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा पूरे का क्या होगा 1/4 होगा। तो इसके पास कितने एरियाज हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसके पास भी कितने होंगे 6 एरियाज। इस ट्रायंगल के पास भी 6 और इसके पास भी 6 एरियाज होंगे। तो आपसे किसका पूछा है एरिया रेशियो, एफ जी ई, यहां पे ठीक लिखा है एफ जी ई ए बी सी के साथ। तो एफ जी ई के पास कितना है, देखो एफ जी ई ये वाला ट्रायंगल, तो 1 और 1 कितनी यूनिट हुई 2 यूनिट, और टोटल कितनी हुई 6 6 6 18, और मिड में भी 6 है तो 24। तो रेशियो क्या बना 1:12। तो इसे ध्यान रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में आपसे। ठीक है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं, आप जल्दी जल्दी करते हैं, काफी क्वेश्चंस हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी थ्री मीडियंस हैं डी ई एफ एंड जी विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट जी। मैंने उल्टा लिख दिया, जो कि जी पे इंटरसेक्ट करती हैं। अब इन्होंने बोले कि अगर ए बी 6 है, बी सी 8 है और सी ए 10 है, तो पूछा है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए डी बी ई एंड सी एफ। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी बताया था कि ए बी स्क्वायर मतलब सभी साइड्स का स्क्वायर ऑलवेज इक्वल टू सभी साइड्स के मीडियन का कितना टाइम्स बताया था, याद करो, मैं दोबारा याद करा दूंगा आपको। तो ए डी स्क्वायर बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। ठीक है। तो ये दोनों इक्वल तो होंगे नहीं, तो क्या बताया था मैंने कि इस ये वैल्यू बड़ी होगी और ये वैल्यू छोटी होगी, तो छोटी को बड़ी वैल्यू से और बड़ी को छोटी वैल्यू से। वेट, तो इसको 3 से और इसको 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी उल्टा कर दिया, इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ये बताया था मैंने। तो इसमें इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू दी है और इन तीनों का सम का स्क्वायर्स का सम पूछा गया आपसे। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी थ्राइस ऑफ 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर, जो कि इक्वल हो जाएगी 4 टाइम्स ऑफ ए डी स्क्वायर बी ई स्क्वायर प्लस सी एफ का स्क्वायर। ठीक है। आगे सॉल्व कर लोगे आप, इसकी वैल्यू निकालनी है तो 4 से डिवाइड कर देना इस कंप्लीट वैल्यू को। चलो नेक्स्ट करते हैं। इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियंस। तो तीनों मीडियन है जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं जी पे, डी ई एफ, और इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को जी पे। अगर ए बी फिर से 6 है, ये फिर से 8 है और ये फिर से 10 है, तो आपसे पूछा है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ए जी बी जी एंड सी जी। तो ए जी बी जी और सी जी, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये फिर से याद करते हैं, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर। तो वर्टेक्स से सेंट्रोइड तक आने वाली लाइन हो जाएगी ए जी स्क्वायर बी जी स्क्वायर
एंड सी जी स्क्वायर। तो क्या बताया था मैंने, ये इसके 3 टाइम्स के इक्वल होता है। तो क्लियर है, अब तो हो जाएगा सॉल्व, कुछ खास नहीं है इसमें। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ दिस कंप्लीट वैल्यू, जो कि आपका आंसर है। इसको आप डायरेक्ट क्या करना, आंसर लिख दो। तो आपका आंसर क्या हुआ, ये हो जाएगा 100, ये भी 100 होगा, तो 200/3। चलो कैलकुलेशन आप कर लेना, इतना मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट है, इन ट्रायंगल एबीसी एडी बीई सीएफआर मीडियंस हैं, फिर से इंटरसेक्ट करती हैं। ये सेम वही क्वेश्चन है पिछले वाला ही। तो इसमें आप क्या करोगे, ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ, मैंने क्या बताया था, जी डी जी ई जी एफ, जी डी जी ई प्लस जी एफ के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगा देंगे। नेक्स्ट है, which intersect each other at G, find the ratio of sum of square of this and sum of square of this। तो आपसे पूछा है AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर डिवाइड बाई AB स्क्वायर BC स्क्वायर एंड CA स्क्वायर। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों में से बड़ी कौन है, ये बड़ी वैल्यू है। तो बड़ी वैल्यू बड़ी को रिप्रेजेंट करेगी, छोटी वैल्यू छोटी को रिप्रेजेंट करेगी। तो रेशियो क्या बताया था, ये 3:4। ध्यान रखना, मैंने जो रेशियो बताया था वो 4:3 था, बट वो क्या था, इसका रेसिप्रोकल वैल्यू थी। जो मैंने यहाँ पूछी है वो उसकी रेसिप्रोकल वैल्यू है। तो थोड़ा सा एग्जाम में ध्यान रखना, इसका आंसर 3/4 होगा और ऑप्शन में 4/3 भी होगा। तो 4/3 आंसर नहीं लगाना है आपको। चलो नेक्स्ट करते हैं, इन अ ट्रायंगल एबीसी तीनों मीडियंस हैं डी ई एफ, जो कि इंटरसेक्ट करती हैं। चलो इंटरसेक्ट की जरूरत नहीं है। AD 9 है, तो AD कंप्लीट 9 है, BE 12 है, ये वाली लेंथ 12 है, और CF 15 है। तो आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा है। तो मैंने क्या बताया था कि जो एरिया साइड से बनता है, जो कि साइड से कौन सा बनेगा, ABC, वो मैंने बताया था ऑलवेज इक्वल टू 4/3 टाइम्स ऑफ एरिया मेड बाई मीडियंस। मैंने आपको लिखा है, देख लेना, एरिया मेड बाई मीडियंस। तो मीडियंस क्या है, AD BE एंड CF। तो देखो, अगर मैं इन तीनों साइड्स को बाहर ले आऊं तो 9, 12 और 15, ये तो एक ट्रिपलेट है। और अगर ये ट्रिपलेट है तो एक ऐसा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये 9, 12, 15, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 9 × 12। तो यहाँ पुट कर देंगे हम, एरिया बाई मीडियंस लिख देंगे। तो यहाँ पुट कर देना 4/3 टाइम्स ऑफ 1/2 × 9 × 12। तो 2 3 से 3 कट जाएगा, तो 12 × 6 72 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा जल्दी करा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कराएंगे, आप देख लेना जल्दी से इन्हें। देखो, इन्होंने बोला है इन अ ट्रायंगल ABC 3 एंगल बाइसेक्टर्स हैं विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट I। तो मैंने आपको करा रखा है। उसने बोला है ABC DEF, ये इसके एंगल बाइसेक्टर हैं। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं और A एंगल 64 है। तो ये कंप्लीट एंगल कितना है, 64 डिग्री। आपसे पूछा है BIC, तो ये BIC पूछा गया है। ये एंगल क्या बताया था मैंने आपको, 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल A, 64/2। चलो नेक्स्ट करते हैं, इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखो, मैंने आपको 2 टाइप की वैल्यू बताई थी ऐसी। फर्स्ट बताया था एक बार सर्कल अंदर बनेगा और एक बार सर्कल बाहर बनेगा। तो अब आप बताओ कि साइड से इक्वल कौन सा पॉइंट हो सकता है। साइड से इक्वल, तो ये वाले इक्वल होंगी वैल्यूज, क्योंकि ये तीनों रेडियस हैं। और जो अंदर सर्कल बनता है उसके सेंटर को क्या बोलते हैं हम, इन सेंटर। ठीक है, ये याद रखना, इन सेंटर आंसर है इसका। नेक्स्ट है, इन अ ट्रायंगल ABC AD BE CF आर एंगल बाइसेक्टर विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट I। उसने बोला है एंगल बाइसेक्टर्स हैं ABC
जो कि आई पे इंटरसेक्ट करते हैं, डी ई एफ। अब बोला है जो बी सी सॉरी ए बी है वो 10 है, ए बी लेंथ 10 है, बी सी सॉरी ए बी 8 है, ए बी 8 है तो इसको 8 कर देना, ए बी 8 है, बी सी 10 है एंड सी ए 12 है। तो आपसे पूछा है रेशियो ऑफ ए आई ए डी, तो ए आई रेशियो आई डी। तो मैंने क्या बताया था, अगर आपको एंगल बाइसेक्टर के अंदर ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो निकालना पड़ जाए तो आप क्या करोगे, इसके दोनों साइड कौन है, साइड्स 8 और 12। तो मैंने बताया था 8 + 12 डिवाइड बाई इसका रेशियो होता है डिवाइड बाई ये कंप्लीट 10 वैल्यू, तो ये हो जाएगा 20/10 विच इज 2:1। तो 2:1 इसका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी ए डी बी ई आर ऑल्टीट्यूड्स। तो ऑल्टीट्यूड क्या होते हैं, जो 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, जो 90 डिग्री बनाएंगे। तो एंगल ए 70 डिग्री है, एंगल ए 70 डिग्री है, ये ए बी सी डी ई एफ विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। तो बी ओ सी पूछा है, ये एंगल पूछा है आपसे, तो बताया था ये क्या होता है, ये दो 90 गए तो 180 चला गया, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, तो ये 70 है तो ये कितना हुआ 110, तो ये भी क्या बताया था 110 हो जाएगा। या फिर मैंने बताया था आपको 180 माइनस एंगल ए कर देना, जो कि 180 माइनस 70 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ऑर्थो सेंटर लाई कहां करेगा, ये पूछा है। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, अब ऑर्थो सेंटर किससे बनता है, ऑल्टीट्यूड से। तो यहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो यहां जाएगा फर्स्ट ऑल्टीट्यूड। अब इस पॉइंट से इस साइड पे सिर्फ एक ही ऑल्टीट्यूड डल सकता है, जो कि ऑलरेडी डला हुआ है, ये वाला ऑल्टीट्यूड। इस पॉइंट से इस साइड पे एक ही ऑल्टीट्यूड डलेगा, ये पॉइंट। तो तीनों ऑल्टीट्यूड किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए, तो पॉइंट बी। तो इसका आंसर होगा लाइज एट पॉइंट बी। चलो नेक्स्ट है, इन अ ट्रायंगल एबीसी एडी बीई सीएफ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या बताया था मैंने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होते हैं, जो साइड को दो हिस्सों में बांटे और परपेंडिकुलर हो। साइड को दो हिस्सों में, ठीक है, अरे क्वेश्चन कहां गया, ठीक है, ओके। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, जो साइड को दो हिस्सों में बांटे, परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर एंड साइड को दो हिस्सों में बांटे। तो तीनों जिस पॉइंट पे मिलते हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं सर्कमसेंटर। तो अगर ये ट्रायंगल ए बी सी, इन पॉइंट्स को नाम मत दो, कोई नहीं, या दे देते हैं दिया हुआ है तो, मैंने यहां मिस्टेक कर दी है। तो ए डी बी ई सी एफ ये ऐसे नहीं होंगे, ठीक है। बस इसमें आप डायरेक्ट क्या लिख लेना, इस लाइन को काट के आप इसमें लिख लेना, इन अ ट्रायंगल ए बी सी एच इज सर्कमसेंटर। ठीक है, एच जो है वो सर्कमसेंटर है। मैं ये प्रॉपर्टीज की वीडियो में आपको बता चुका हूं, तो इन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार वो प्रॉपर्टी वाली तीनों वीडियो जरूर देख के आना, ठीक है। तो चलो, अगर उसने बोला है एंगल ए 63 है, तो अगर एंगल ए 63 है तो एंगल बी एच सी पूछा है, तो बी एच सी ये एंगल आपसे पूछा गया है। तो ये एंगल क्या बताया था मैंने, इसमें एक सर्कल बनता है बाहर, और ये जो इस कॉर्ड से सेंटर पे एंगल जो बनता है ऊपर वाले का हमेशा डबल होता है, तो ये एंगल हो जाएगा 126 डिग्री, 63 डिग्री का डबल। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं, जो उसके कोने होते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक तो सर्कल ये बनता है और एक सर्कल ये बनता है, तो ये वाला सर्कल तो कहां से इक्वल होता है, तीनों साइड से, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इन सेंटर होता है।
लेकिन आपसे पूछा कहां से, वर्टिसेस से, तो वर्टेक्स से तो ये वाला लेंथ, ये वाली और ये वाली लेंथ, ये और ये तीनों इक्वल होंगी, ठीक है। तो वर्टिसेस से कौन सा पॉइंट इक्वल हुआ, ये दोनों सेम पॉइंट पे नहीं लाई करेंगे, तो आप इसे देख लेना, थोड़ा आगे पीछे बना देना। तो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये पॉइंट कौन सा बना उस केस में, ये बन जाएगा सरकम सेंटर। ये मैंने नोट में आपको लिखवाया भी था, तो इसे देख लेना आप, प्रॉपर्टीज में मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस आर 5 and 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो उसने बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें इन रेडियस मतलब अंदर बनने वाले सर्कल की रेडियस 5 है और बाहर बनने वाले सर्कल की रेडियस, जो कि मैंने बताया था यहां सेंटर होता है, उसकी रेडियस आपको दी है 10। तो ये 10 है तो ये भी क्या हो जाएगी, बट इसे एक काम करो, चेंज करते हैं, दोनों सेम हो गए, चेंज करेंगे इसे। ओके, सरकम रेडियस 10 है ना, ठीक है ठीक है, रहने देते हैं। तो अगर सरकम रेडियस 10 है तो अगर ये सर्कल है तो ये सरकम रेडियस हो जाएगी और ये भी सरकम रेडियस होगी, ये दोनों। तो ये 5 है और ये दोनों क्या है, 10 10। तो देखो जो हाइपोटेनस हुई राइट एंगल ट्रायंगल की वो 20 हो गई। तो एक चीज तो ये पता लगी कि हाइपोटेनस क्या हुई, राइट एंगल ट्रायंगल की 20 हो गई। अब इन रेडियस मैंने आपको क्या लिखवाया था राइट एंगल ट्रायंगल में, तो इन रेडियस लिखवाया था P + B - h/2। तो इन रेडियस कितना है, इन रेडियस 5 = P + B - 20 डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 10 और 20 इधर आके प्लस हो जाएगा। तो P + B क्या है यहां से 30। अब P + B 30 है, देखो P + B पता लग गया, हाइपोटेनस पता लग गया। अब आपसे पूछा गया है एरिया। तो इन रेडियस का एक और फॉर्मूला था, एरिया अपॉन, लिख देते हैं सेमी पेरीमीटर। तो इन रेडियस गिवन है कितनी, इन रेडियस गिवन है 5 = एरिया हमें निकालना है। अब पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता है P + B + h/2। P + h/2। तो P + B कितना है 30, h क्या है 20/2। तो पेरीमीटर तो, अरे ये पेरीमीटर था ना, तो पेरीमीटर बाई 2 कर देते हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या आया 25। तो आंसर हो गया 25। तो एरिया आ जाएगा यहां से 125। देख लेना कैलकुलेशन इजी है, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इन अ ट्रायंगल ABC OG and HR ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर। तो देखो जब भी ये क्वेश्चन आए कि इनके डिस्टेंस बताओ बीच का, तो सबसे इजी तरीका क्या है, आप राइट एंगल ट्रायंगल बना दो। तो मैंने बताया था इसमें ऑर्थो सेंटर जो है, जो कि O है, तो वो यहां लाई करता है। सर्कम सेंटर जो कि H है, तो वो इसके मिड पॉइंट पे लाई करता है। और G क्या है, सेंट्रोइड है, तो वो लाइन कुछ ऐसे कनेक्ट होगी। और अगर ये सेंट्रोइड है जो कि G पॉइंट है, तो मैंने क्या बताया था कि सेंट्रोइड पूरी मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये रेशियो 2:1 होगा। अब आपको बोला है डिस्टेंस बिटवीन O एंड G इज 18। तो O और G के बीच जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये 18 सेंटीमीटर है। तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 18 को, तो 1 यूनिट कितने को करेगा 9 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन G एंड H, तो G और H के बीच में 9 हो जाएगा। O और H के बीच में पूछे तो पूरा ऐड कर देना 27। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ ट्रायंगल ABC PQ आर 2 पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC सच दैट PQ इज पैरेलल टू BC। ठीक है, ये सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। उसने बोला है एक ट्रायंगल है ABC जिसमें P और Q 2 पॉइंट्स हैं और इसको ज्वाइन करने पर ये इसके पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ये सिमिलरिटी में मैंने आपको सिमिलरिटी लिखवाई थी, तो देखना बहुत इजी क्वेश्चन है। तो APPQ मैंने फिर से यहाँ PQ दे दिया, APPB करना है इसे आप, APPB 3:4 है। ठीक है, APPQ का रेशियो नहीं देगा, वो अलग अलग उसमें चला जाता है वेरिएबल में।
तो AC 21 है, AC 21 सेंटीमीटर है। तो मैंने आपको क्या बताया था, छोटे की साइड अगर 3 तो बड़े की 7, तो छोटे की 3 तो बड़े की 7 यूनिट, तो छोटे की 3 तो बड़े की 7 यूनिट। बट मैंने आपको एक, ये 4 यूनिट हो जाएगा, बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये सभी का रेशियो सेम होता है, वैल्यू सेम होना जरूरी नहीं होता। तो ये 3x 4x 3y 4y 3z एंड 7z हो जाएगा। तो इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो AC 21 है और AP पूछा गया है, तो देखो ये 7y हो जाएगा। तो 7y अगर 21 है तो y क्या हुआ 3, बट आपसे पूछा कौन है AP, और AP क्या है 3x। तो आपको 3x की वैल्यू बतानी है, जबकि आपको सिर्फ y की पता लगी है। तो y से हम x की वैल्यू नहीं बताएंगे, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो आप सिर्फ अभी इस y से इस लाइन सेगमेंट की वैल्यू बता सकते हो, बाकी 2 लाइन सेगमेंट की वैल्यू नहीं बता सकते। चलो ठीक है, ध्यान रखना इसका, बहुत बच्चे गलती करते हैं। इसका आंसर आप 3 इंटू 3 9 लगा दोगे, 9 नहीं होगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है। इन अ ट्रायंगल ABC, PQ इज पैरेलल टू BC। तो PQ एक लाइन है जो कि BC के पैरेलल है। APPQ, ये फिर से APPB लिखना आप इसे, APPB अगर 4-5 है रेशियो में, तो एरिया ऑफ ABC कंप्लीट एंड PQCB, तो एरिया ऑफ ABC टू द PQCB पूछा गया है आपसे। तो सिंपल है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो गया कंप्लीट, सिमिलर हो गया। तो जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है हमेशा क्या होता है, वो सेम होता है, या जो इनके एरिया का रेशियो होगा, सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, वो हमेशा इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो अगर हम बात करें APQ और एरिया ऑफ ABC की, तो ये होगा इनका छोटे की साइड 4 यूनिट और बड़े की 9 यूनिट, तो ये 4/9 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हुआ 16/81, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इस पूरे का एरिया कितना यूनिट, 81 यूनिट। ABC का एरिया 81 यूनिट, तो APQ का एरिया 16 यूनिट, तो APQ का एरिया 16 यूनिट। तो अगर ये कंप्लीट 81 यूनिट है और ये 16 यूनिट है, तो ये माइनस कर देंगे, कितनी यूनिट बचेंगी, 81 माइनस 16, आई थिंक 65 बचेंगी। तो आप देख लेना, ये 65 हो जाएगा। क्लियर है। चलो, तो आपसे रेशियो पूछा था ABC, तो ABC का तो 81 है, और PQCB हमने अभी निकाला 65। इन सभी क्वेश्चंस को मेरे कराने से पहले आप एक काम करोगे, इन सभी क्वेश्चंस को पहले खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। एक बार 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आपको वापस कंटिन्यू कराते हैं।